हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा भगवद गीता जो है फिर से शुरू हो रही है, भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का चौथा और पांचवा ये 2 श्लोक लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता का पहले अध्याय के 3 श्लोक हो चुके हैं। तीसरे श्लोक में हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे। तीसरे श्लोक में बताया था कि ये जो दुर्योधन है वो आचार्य यानी द्रोणाचार्य को कहता है कि देखो देखो आचार्य, देखो पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखो, अरे कैसी विशाल सेना हो गई है, और देखो वो ये सेना को आपके वो बुद्धिमान शिष्य है ना, कौन आपका शिष्य द्रुपद का पुत्र दुष्टदुम्न, आपने उसको सिखाया और उसने ही ये विशाल सेना बनाया है। देखो देखो, मतलब देखो देखो कहा जा रहा है। और आज जो चौथा श्लोक है, तो चौथा श्लोक इस प्रकार है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है कि देखो आचार्य, इस सेना में, मतलब जो पांडवों की सेना थी ना, वो उस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक अनेक वीर धनुधर है आचार्य, तथा महारथी युयुधान, विराट, द्रुपद, ये बड़े बड़े राजा है। यहाँ पर दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को बस कहते जा रहा है, बोलते जा रहा है। मतलब कहते हैं ना, जैसे उसने पांडवों की सेना देखी वो बौखला गया, वो विचलित हो गया। और आचार्य को अपने रथ से उतरकर द्रोणाचार्य को कह रहा है, कह रहा था आचार्य उन पांडवों की सेना में भीम है, अर्जुन है। देखो यहाँ पर पहले उसने भीम का नाम नहीं लिया क्योंकि वह भीम से डरता था। भीम ने जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था ना, तो भीम ने अपना क्रोध बहुत कंट्रोल करके रखा था। वो कह रहा था कि मैं अब भी इनको सुला देता हूँ, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते थे कि नहीं, शांत रहो भीम, शांत रहो। लेकिन फिर भी भीम ने कहा ही कि ओ दुर्योधन, मैं तुम्हारे 100 भाइयों को मारूंगा युद्ध में, याद रख। वो तभी दुर्योधन जरा डर भी गया था। फिर भीम ने ये भी कहा, वो दुशासन है ना, वो दुशासन, साला पापी दुशासन, दुशासन की छाती फाड़ूंगा युद्ध में, उसका खून पीऊंगा। अब ये दुर्योधन जरा और ज्यादा डर रहा था। अब वो क्या कर रहा है, आचार्य यानी द्रोणाचार्य के सामने आकर खड़ा हो गया है और द्रोणाचार्य कह रहा है कि आपका शिष्य देखो, जिसको आपने सिखाया ना, वो दुष्टदुम्न द्रुपद का पुत्र, वो सामने खड़ा है आपको मारने के लिए। वो सिर्फ द्रोणाचार्य को उकसा रहा था, लेकिन द्रोणाचार्य
उसके तरफ देख भी नहीं रहे थे, हाँ भी नहीं बोल रहे थे, हूँ भी नहीं, चू भी नहीं। देखो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि द्रोणाचार्य के सामने जो दुष्टदुम्न था ना, वो शक्तिशाली नहीं था इतना। हम्म? द्रोणाचार्य के सामने वो दुष्टदुम्न उसका शिष्य था द्रोणाचार्य का, लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं था। लेकिन द्रुपद ने, उसके पिता ने कहा था ना कि मेरा पुत्र जो रहेगा वही द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो देखो भीम उस समय ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि ये दुशासन की छाती फाड़ूंगा, उसका खून पीऊंगा। हम्म? तो देखो ऐसे ये भीम ने, ऐसे भीम की शक्ति थी, लेकिन भीम ने खून नहीं पिया। हाँ, हाँ? सिर्फ बोल रहे थे। देखो भक्त जो है वो खून वून नहीं पीते। तो अब भक्त है भगवान के, वो तो मतलब ऐसे नॉनवेज और खून उसकी बात ही नहीं करते। तो दुर्योधन जो था वो डरा हुआ था, भय के कारण क्रोध कर रहा था द्रोणाचार्य पर। द्रोणाचार्य को बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। द्रोणाचार्य तो उसकी तरफ भी नहीं देख रहे थे, हूँ कि चू भी नहीं कर रहे थे कि हाँ भाई हाँ हाँ, कुछ भी नहीं, उत्तर भी नहीं दे रहे थे, बस सामने देख रहे थे ये तो कितना भौंकता है, भौंकता जा। यह द्रोणाचार्य को पता था कि मेरे मृत्यु का कारण मेरा ही शिष्य है। कौन? दुष्टदुम्न। क्योंकि द्रुपद ने प्रण लिया था ना। द्रोणाचार्य को पता था कि मेरे मृत्यु का कारण मेरा ही शिष्य दुष्टदुम्न है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसे आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया दुष्टदुम्न को? कहा विजयी भव। और मन में सोच रहे मार देना मुझे। देखो ये है द्रोणाचार्य की उदारता और दुर्योधन की अधमता। दुर्योधन गुरु को उकसा रहा है, उनके मतलब उनके अंदर क्रोध दिला रहा है कि देखो देखो तुम्हारा ये शिष्य, तुम्हारे शिष्य को देखो, जहाँ खाया वहीं छेद किया। आचार्य दुर्योधन कहता है, आचार्य अरे तुम्हें क्रोध आना चाहिए, ऐसे शिष्य को देखकर तुम्हारे अंदर बहुत क्रोध आना चाहिए। देखो और भी तुम्हारे शिष्य है, देखो वहां पर अर्जुन, युयुधान, वो विराट जो उत्तर का पिता है। तो अब ये अर्जुन, ये जो दुर्योधन जो है ना, ये नाम गिनाए जा रहा है। वो अर्जुन को देखो, वो युयुधान राजा उसको देखो, वो द्रुपद को देखो, द्रुपद को तुम्हारा शत्रु, बचपन का शत्रु, उसको देखो और अभी का भी शत्रु है। दुर्योधन जो है पांडव पक्ष में सबका नाम ले रहा था, सबका नाम लिया, पर मेन हीरो का तो नाम ही नहीं लिया। कौन थे मेन हीरो? भगवान श्री कृष्ण। अब देखो 5वां श्लोक जो है वो इस प्रकार है, दुष्ट दुष्ट केतु चेकितान, दुष्ट केतु चेकितान, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। अब दुर्योधन जो है यहाँ पर नाम दिए है, काशीराज, दुष्ट केतु, केकितान, ये सब। ये दुर्योधन और बताया जा रहा है किसको? द्रोणाचार्य को, उनके गुरु को। और नाम गिनाए जा रहा है कि देखो देखो ये पहले युयुधान, वो युयुधान को देखो आचार्य, वो विराट को देखो, वो द्रुपद को देखो। तो देखो हमें यहाँ पर समझना चाहिए, युयुधान जो है, युयुधान और सात्यकी, ये दोनों एक ही नाम है, ये हमें समझना है। युयुधान और सात्यकी ये दोनों एक ही है, सिर्फ नाम दो है। आचार्य सॉरी, दुर्योधन जो है वो कह रहा है युयुधान, ये युयुधान को देखो। हमें यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि युयुधान जो है ये यादव वंशीय शिबी राजा के पुत्र है।
ये युयुधान जो है ये यादव वंशी है और शिवी राजा के पुत्र है। भगवान से बहुत प्रेम करते थे ये शिवी राजा। फिर है द्रुपद। द्रुपद जो है पांचाल देश के राजा है और प्रशत राजा के पुत्र है। द्रुपद के पिता का नाम प्रशत है, प्रशत राजा के पुत्र है। और द्रुपद के जो पिता और द्रोणाचार्य के पिता ये दोनों भी मित्र थे। द्रुपद के पिता प्रशत और भरद्वाज मुनि में मित्रता थी। भरद्वाज मुनि यानी कौन? ये द्रोणाचार्य के पिता और द्रुपद के पिता प्रशत। अब वो दोनों में दोस्ती थी तो उनके दोनों बच्चे थे, उन दोनों में भी वही दोस्ती थी। अब द्रुपद जो थे वो छोटे थे तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहते थे। द्रुपद छोटे थे ना, प्रशत के पुत्र। और भरद्वाज के पुत्र द्रोण वो भी वहां पर अब साथ में ही रहते थे। इसीलिए द्रुपद जो था वो द्रुपद और द्रोण दोनों मित्र थे। कब से? बचपन से। और गुरुकुल में शिक्षा भी पाई थी दोनों साथ में। अब ये जो प्रशत राजा जो है द्रुपद के पिता, इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उनका पुत्र द्रुपद राजा बने। और देखो यहाँ पर बताया है महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों ही द्रुपद का वध हुआ था। और द्रोणाचार्य की मृत्यु दुष्टदुम्न से ही हुई थी। पर द्रोणाचार्य के सामने दुष्टदुम्न कुछ नहीं था, ये याद रखना चाहिए। हाँ, एक सच्चा झूठ के कारण द्रोण की मृत्यु हुई थी। अब आप कहेंगे सच्चा झूठ मतलब क्या? क्योंकि वो सच भी बात थी और झूठ भी बात थी। पांडवों के अज्ञातवास में जब उनको भेष बदल कर रहना था ना, तो पांडवों के अज्ञातवास में ये सब विराट राजा के यहाँ पर भेष बदल कर रहते थे। कौन? पांचों पांडव और द्रौपदी। क्योंकि अज्ञातवास में उनको 1 साल तक भेष बदल कर रहना था ना, क्योंकि वो मतलब ये दुर्योधन जो है उनको पहचान न पाए, ये ऐसा उस समय वो था अज्ञातवास। तो ये सब जो पांचों पांडव और द्रौपदी वो कहाँ थे? विराट राजा के यहाँ भेष बदल कर रह रहे थे। अब भेष बदल कर रह रहे थे तो कौन कौन क्या क्या थे अब हम सुनेंगे। देखो, युधिष्ठिर जो थे पांडवों के सबसे बड़े भाई, ये विराट राजा के यहाँ पर सेवक। अब ये पांचों मतलब द्रौपदी के साथ ये सब अपना अपना नाम भी बदल कर रख दिया और भेष भी बदला। तो युधिष्ठिर जो थे विराट राजा के सेवक, जो चौसर खेलने वाले बताए गए थे। युधिष्ठिर ने कहा कि राजन, मैं चौसर खेलने में बहुत ही निपुण हूँ। अब ये जो राजा थे वो भी चौसर खेलते थे। तो वहां पर उन्होंने फिर जो विराट राजा थे उन्होंने कहा आपका नाम? तो युधिष्ठिर ने अपना नाम क्या बताया? कंक। कंक नाम बताया। ठीक है। अब दूसरे भीम, ये भीम जो थे किचन के रसोइया बने। अब यहाँ पर तो उनको लाभ ही होने वाला था, क्योंकि भीम जो है किचन में जो भी रसोइया बनाएंगे खा लेंगे, जितना चाहिए उतना खाएंगे और फिर सबको देंगे। तो भीम जो थे किचन के रसोइया बने और उन्होंने अपना नाम बताया वल्लभ। युधिष्ठिर का नाम कंक और भीम का नाम वल्लभ। आपको पता है ये खाने वाले ज्यादा थे। अब जो अर्जुन है, अर्जुन बृहन्नला नाम से स्त्री के रूप में थे। मतलब वो कहते हैं ना आज की भाषा में जिसे नपुंसक कहते हैं, नपुंसक, और भी सादी भाषा मतलब हिजड़ा कहते हैं ना। तो ये जो अर्जुन थे ये बृहन्नला नाम से स्त्री के रूप में थे, जिसे नपुंसक कहा जाता है। देखो, इसकी कथा अलग है। अर्जुन जो है उर्वशी अप्सरा से, अर्जुन को जो है उर्वशी अप्सरा से शाप मिला था। ये कथा शॉर्ट में हम आपको बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, अर्जुन अपने पिता इंद्र के पास गए। अब अर्जुन की ऐसी योग्यता थी कि वो इसी शरीर के साथ में स्वर्ग में जाते थे। नहीं तो स्वर्ग में जाना
सादी बात नहीं है। लेकिन अर्जुन की ऐसी योग्यता थी, वो जाते थे और उनके पिता इंद्र के पास जाते थे और वहां जाकर स्वर्ग से शस्त्र वगैरह लाते थे। अब इंद्र जो है ये पिता, उन्होंने एक दिन अर्जुन को बड़े गौर से देखा, सोचा अरे मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है। हम्म? अब पिता को ही चिंता रहती है ना अपने बेटे के विवाह की। तो ये जो इंद्र जो है वो सोच रहे थे कि यहाँ पर वो जो उर्वशी अप्सरा है वो शायद अर्जुन को पसंद आ जाएगी। हम्म? उसको पसंद आ गई तो मैं विवाह करा दूंगा मेरे पुत्र का। किसका? अर्जुन का। अब इंद्र सोचने लगे कि अब कैसे बोलूं अर्जुन को। तो एक दिन इंद्र ने कहा अर्जुन को, बेटे देखो उर्वशी के पास, वो जो उर्वशी अप्सरा है ना, वहां पर जाओ, वहां पर मीटिंग है। अर्जुन ने कहा मीटिंग? बोले हाँ बेटा, वहां पर जाओ, देखो क्या मीटिंग है, क्या बात है। अर्जुन बोले कि ठीक है पिताश्री। वो गए उर्वशी के वहां पर, उसके महल में गए। अब उर्वशी को तो पता था, उर्वशी जो थी बड़ी ही इतराने लगी। मतलब जैसे अब आपको क्या बताए, स्त्री जैसे इतराती है ना, बहुत ही देखो शर्माती है ऐसे, तो ऐसे ये जो उर्वशी थी वो ऐसे शर्मा कर आ रही है, इतरा रही है। अब अर्जुन जो थे वो समझ गए, अच्छा तो ये बात है। तुरंत उर्वशी को अर्जुन ने कहा, माते दंडवत प्रणाम माते। अब देखो यहाँ पर 2 बार अर्जुन ने माते माते कह दिया, और उर्वशी जो थी उसके विचार तो कुछ अलग ही थे। उर्वशी ने जैसे माते सुना और वो ऐसी क्रोधित हो गई, इतनी क्रोधित हो गई कि उसने ये शाप ही दे डाला कि अरे जाओ, इतना इतराते हो अपने मर्दानगी पर, नपुंसक बन जाओ। ये उर्वशी का शाप था। अब अर्जुन, उनको तो कुछ भी नहीं, वो ठीक है बोले, ये शाप देखो अर्जुन ने स्वीकार भी कर लिया। और वही शाप जो था अज्ञातवास में, मतलब अज्ञातवास होने वाला है, तो उस समय तक होल्ड पर रखा था कि मैं नपुंसक बनने वाला हूँ। तभी वो बृहन्नला बने थे, उनका नाम था बृहन्नला। अर्जुन ने अपना नाम विराट राजा को बृहन्नला बताया। अब ये जो नकुल है, देखो युधिष्ठिर हो गए, भीम हो गए, अर्जुन हो गए, अब नकुल। ये नकुल जो थे विराट राजा के यहाँ पर घोड़ों की रखवाली करने वाले बन गए। उन्होंने कहा राजन, मैं आपके घोड़ों की रखवाली करूंगा, मुझे घोड़ों को वश में करना आता है। राजा बहुत खुश हो गए, बोले ठीक है। और उन्होंने उनका नाम पूछा, विराट राजा ने नाम पूछा, आपका नाम? तो बोला मेरा नाम ग्रंथिका है। क्या? ग्रंथिका। बोले ठीक है। और अब सहदेव जो है गायों की देख रेख करने वाले सेवक बने। सहदेव ने विराट राजा को कहा कि राजन, मैं आपके गायों की देख रेख करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। बोले विराट राजा बहुत खुश हो गए, ठीक है बोले आपका नाम? उन्होंने सहदेव ने अपना नाम क्या बताया? तंतीपात। क्या बताया? तंतीपात। अब ये 5 पांडव हो गए, अब द्रौपदी रह गई। द्रौपदी, इसने भी अपना भेष बदलकर विराट राजा की जो रानी थी उनकी दासी बनी कि मैं रानी का श्रृंगार करूंगी। और जब विराट रानी ने पूछा आपका नाम, तो द्रौपदी ने अपना नाम क्या बताया? सैरेंद्री। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक बताया, भीम ने अपना नाम वल्लभ बताया, अर्जुन ने अपना नाम क्या बताया? बृहन्नला। और नकुल ने अपना नाम ग्रंथिका बताया, और सहदेव ने अपना नाम
तंतिपात बताया और द्रौपदी ने अपना नाम सैरेंद्री बताया। ठीक है, तो देखो ये सब विराट राजा के यहाँ पर 1 वर्ष तक छुपे हुए भेष बदल कर वहां पर सेवा कर रहे थे। कुछ राजा को थोड़ा सा पता चला कि अरे ये तो पांडु पुत्र है, ये हस्तिनापुर के राजकुमार है। और वो सोच रहे थे कि मेरे यहाँ ये सेवक बने हैं ये पांडव। उनको बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने एक दिन कहा, देखो आप लोगों ने मेरी इतनी सेवा की भेष बदल कर, लेकिन मैं भी आपके काम आऊंगा। जब भी युद्ध होगा ना तो मैं आपके पक्ष में रहूंगा। कौन, किसने कहा? विराट ने कहा। तो आप देखो दुर्योधन और राजाओं के और भी नाम लिए जा रहा है, और किसके? यही पांडवों के पक्ष के। वो कहता है दुष्ट केतु, ये दुष्ट केतु का नाम लिया है। कहता है द्रोणाचार्य को, देखो देखो वो दुष्ट केतु। तो हमें पता चला है दुष्ट केतु ये चेदी देश के राजा शिशुपाल का पुत्र है। दुष्ट केतु शिशुपाल का पुत्र है। ये दृष्ट केतु द्रोण के हाथों मारे गए थे, मारे गए हैं। ठीक है, अब है चेकितान। चेकितान का भी नाम लिया दुर्योधन ने। ये दुर्योधन के हाथों मारे गए थे। काशीराज, ये काशी के राजा थे। यहाँ पर बताया है ना, काशीराजश्च वीर्यवान, ये काशी के राजा थे। अब है पुरुजित और कुंती भोज। ये दोनों कुंती के भाई थे, 5 पांडवों के मामा थे। ये दोनों युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। अब है शैब्यश्च नरपुंगवः। शैब ये युधिष्ठिर के ससुर थे। अब यहाँ पर ऐसा लगेगा युधिष्ठिर के ससुर? हाँ, युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी जो कन्या थी देविका, देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। तो ये बहुत बलवान राजा थे पांडवों के पक्ष में। और इसीलिए उन्हें नरपुंगव कहा गया है। अब ये दुर्योधन जो है और भी पांडवों के पक्ष के राजाओं के नाम ले रहा है, वो हम अगले श्लोक में सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।